प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर मसूद अहमद ने इस्तीफा दिया है। तो मसूद अहमद ने यूपी चुनाव में टिकट बेचने का आरोप लगाया है। दलितों और मुसलमानों की उपेक्षा के आरोप लगाते हुए ये पार्टी छोड़ी है, ये कहना है मसूद अहमद का। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर मसूद अहमद। फिलहाल इन्होंने आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। दलितों और मुसलमानों की उपेक्षा के आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ी है। और देखिए, आपको हम ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने इस्तीफा दिया है और जो कुछ कारण रहे हैं वो भी इसमें लिखे गए हैं डॉक्टर मसूद अहमद की ओर से। तो आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं हम आपको, जहां डॉक्टर मसूद अहमद ने इस्तीफा दिया है। तो आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने जयंत चौधरी को पत्र लिखा। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है, डॉक्टर मसूद अहमद ने इस्तीफा दिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। और जानकारी अपडेट हम लेंगे ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी से। दिवाकर जी, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मसूद अहमद जो है वो आरएलडी के 2015-16 से आरएलडी में रहे थे और 2016 में उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद उन्होंने काफी मेहनत जो है वो आरएलडी को खड़ा करने में की थी। लेकिन जब इस चुनाव में यानी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन होना था तो पहली बार गठबंधन की बात जो है वो मसूद अहमद ने ही अखिलेश यादव की थी। उसके बाद आरएलडी के जो अध्यक्ष हैं उनकी और अखिलेश यादव की कई वार्ता चली थी, कई दौरान वार्ता होते होते फिर गठबंधन तय हुआ था। लेकिन मसूद अहमद ने आज जो पत्र लिखा है उसको साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो सवाल खड़े किए उन्होंने 6 सवाल जो है वो अखिलेश यादव, जयंत चौधरी दोनों लोग किए और उन्होंने कहा है कि 21 मार्च को जो विधायकों की बैठक होने वाली है, नवनिर्वाचित विधायकों की और पूर्व विधायकों की आरएलडी में, वो बैठक से पहले यानी कि समीक्षा बैठक से पहले अगर इन सवालों का जवाब नहीं दिया जाता है तो उनके इस पत्र को यानी कि मसूद अहमद के इस पत्र को फिर वो मान सकते हैं कि ये इस्तीफा है। हालांकि अभी उन्होंने संशय बरकरार रखा है। उन्होंने ये कहा है कि जवाब देने पे इस्तीफा जाए और उन्होंने भी कहा है आखिरी में कि पुनः आप पर पार्टी के नेतृत्व करते के लिए अपने व्यक्त करता हूं कि उनका कहने का मतलब है कि मैं अब भी प्रदेश अध्यक्ष बना रहना चाहता हूँ या पार्टी में रहना चाहता हूँ, लेकिन 21 मार्च के पहले आप हमको इन सवालों का जवाब दीजिए। आप सवाल की बात करते हैं। पहला सवाल उन्होंने किया है टिकट पैसे लेकर क्यों बांटे गए, यानी कि पैसे लेकर टिकट बांटे गए, ये आरोप लगाया है। दूसरा, गठबंधन की सीटों को समय से ऐलान नहीं किया गया है और टिकट भी नहीं समय दिया गया है। जो गठबंधन समाजवादी पार्टी जिन दलों ने किया है कि मसूद अहमद कहना कि उनको लगातार अखिलेश यादव की तरफ से अपमानित किया गया है। मुस्लिम दलितों के मुद्दे पर हमेशा ही चुप्पी जो है वो क्यों साधी गई है। दोनों द्वारा मनमानित तरीके से टिकट बांटे गए हैं और 10 जो समाजवादी पार्टी के जो 10 चेहरे थे वो आरएलडी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़े, लेकिन जैसा गठबंधन में इनका कहना है कि तय किया गया था कि आरएलडी के कुछ चेहरे भी समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान पर लड़ेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। यानी कि अखिलेश यादव ने अपने सिंबल पे आरएलडी के लोगों को नहीं लड़ाया और ये कहीं की वादा खिलाफी की। तो ये 6 सवाल है खड़े किए हैं। फिलहाल अब यही कहा जा रहा है कि इस्तीफा इसको इसलिए मान लिया जाएगा क्योंकि आरएलडी चीफ जो है उनके ऊपर जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाए हैं मसूद अहमद ने, तो वो जवाब तो नहीं दिया जाएगा। हाँ, निष्कासन के इनके कहीं न कहीं कार्रवाई हो सकती है। और लेकिन देखिए दिवाकर जी, आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद इस्तीफा देना और वजह है चुनाव में टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा देना, कितना गंभीर ये हो सकता है आने वाले वक्त में? बिल्कुल, देखिए काफी गंभीर हो सकता है। सिर्फ इस्तीफा ही नहीं गंभीर हो सकता है, जो सवाल उठाए हैं मसूद अहमद ने तो वो गंभीर हो सकता है। देखिए मसूद अहमद जो है वो कहीं के पार्टी का मुस्लिम चेहरा है और ऐसे में उन्होंने ये आरोप लगाया कि दलितों और मुस्लिमों की अनदेखी की गई है, उनको अपमानित किया गया है। तो मुस्लिम समाज तो कहीं की नाराज होगा ही, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सवाल उठाए कि जाट समुदाय जो है वो अखिलेश यादव से गठबंधन हुआ और अखिलेश ने जाटों को टिकट नहीं दिया, अपने लोगों को टिकट दिया और आरएलडी चीफ जो है वो शांत बैठे रहे, उन्होंने भी पैसे लेके टिकट बांटे हैं। तो जाहिर बात इससे जाट भी नाराज होंगे, दलित भी नाराज होंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के लिए ये इस्तीफा जो है वो कहीं कहीं नुकसानदेह साबित हो सकता है आने वाले समय में। जी लेकिन देखिए दिवाकर जी, जहां समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी अब 2024 की तैयारी कर रही है, महापंचायत भी आज होनी है और इसी बीच में आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष का ये पत्र सामने आना, इस्तीफा देना और आरोप लगाना तमाम तरह के, ये कितना गंभीर हो सकता है और मुश्किलें आरएलडी के लिए किस तरह से अब खड़ी हो सकती हैं?
अब बिल्कुल आरएलडी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। अभी कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव ने आरएलडी के साथ सिर्फ गठबंधन किया था क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट हो या किसान हो, वो बीजेपी से खासे नाराज हो, बीजेपी को खासा नुकसान हो रहा है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी और आरएलडी अगर एक हो जाती है तो बीजेपी को नेस्तनाबूद कर सकती है। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो जाहिर बात है कि आरएलडी अच्छा नहीं कर पाई, ना ही समाजवादी पार्टी अच्छा कर पाई, और बीजेपी जो है वो उतना नुकसान हुआ बीजेपी को जितना होना था। तो ऐसे ही आरएलडी जो है वो कहीं की धराशायी हो गई। और ऐसे में जब मसूद अहमद का इस तरीके से खुला पत्र लिखना, टिकट बेचने का आरोप लगाना, दलितों, जाटों और मुस्लिमों की अनदेखी, उनको अपमानित करने का आरोप लगाना, तो जाहिर बात है कि और भी। लेकिन दिवाकर जी, तमाम जो आरोप फिलहाल मसूद अहमद की ओर से लगाए जा रहे हैं, ये खास तौर से आरोप चुनाव होने के बाद लगाने, ऐसे में ये जो बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं, क्या ये चुनाव के दौरान भी हो रही थी? देखिए, अगर मसूद अहमद के पत्र को देखा जाए, उसको समझा जाए, तो जिस तरीके से उन्होंने लिखा कि लगातार वो चेतावनी देते हुए नजर आ रहे थे, टिकट बेचने की बातें जब उन तक पहुंच रही थी, फोन पहुंच रहे थे, तो वो आरएलडी चीफ को इसके बारे में बताते हुए नजर आए थे। उनका साफ तौर पर कहना कि उन्होंने सारी जानकारी जो है वो अखिलेश यादव को भी दी थी जयंत चौधरी के मार्फत, और जयंत चौधरी को भी देते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में उनका जो पत्र, अगर वो पत्र सही उन्होंने लिखा है कि उन्होंने सारी जानकारी दी थी, तो जाहिर बात है कि वो चुनाव के दौरान भी समय समय पे जयंत चौधरी को चेताते हुए, चेतावनी देते हुए नजर आए थे। लेकिन क्योंकि उनकी बात नहीं मानी गई और कहीं न कहीं नुकसान जो हुआ है और सपा गठबंधन जो है वो सत्ता से दूर हो गया है, तो अब मसूद अहमद ने ये पत्र जो खुलेआम लिख दिया है, सार्वजनिक कर दिया है, और कहीं न कहीं उन्होंने आरोप भी लगा दिया है। तो जाहिर बात है कि अब इस्तीफा इसीलिए दिया गया है क्योंकि चेतावनी नहीं सुनी गई, जिसका नुकसान हुआ, और गठबंधन जो है वो कहीं न कहीं सत्ता से दूर हो गया। जी दिवाकर जी, जो पत्र हम टीवी पर दिखा रहे हैं, ये पत्र कब लिखा गया था, और इस पत्र के सामने आने के बाद से तमाम जो आरएलडी के नेता हैं उनकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या जयंत चौधरी ने जवाब दिया है इसका? देखिए, अगर इस पत्र की बात की जाए तो आज ही ये पत्र लिखा गया है, यानी कि 19 मार्च को ये पत्र लिखा गया है, और इस पत्र के जो सार्वजनिक किया गया है, तो उसके बाद मीडिया में अब ये खबरें जो हैं वो आम हुई हैं। हालांकि अभी तक कोई भी इस बाबत कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जो आरएलडी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे, उनसे खुद प्राइम मिनिस्टर ने करने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाँ, खबरें ऐसी आ रही, लेकिन अभी मेरे पास पत्र नहीं आया है। कुछ लोगों के फोन आए थे, कुछ सोशल मीडिया पे भी हमको जानकारी मिली है। दिवाकर जी, मैं आपको रोकूंगी, हमारे साथ खुद डॉक्टर मसूद अहमद जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका मसूद अहमद जी प्राइम न्यूज पर।